हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वॉरियर में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखपाल एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, तो हम आज इन 10 दिनों में 12 दिनों में उन चीज़ों को हम करेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो और लगभग हर एक सब्जेक्ट का हम देखेंगे, क्योंकि ये आपका रिवीजन सीरीज चलेगा। एक ऐसा क्रैश कोर्स है जहाँ पे सिर्फ रिवीजन कराया जाएंगे और उन चीज़ों पे हम बात करेंगे बार बार जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए आज हम बात करते हैं एक बेसिक ज्योग्राफी, जो भारत के बारे में जो लगभग हर लोगों को जानना जरूरी भी होता है, और ये एग्जाम में सबसे पहले प्रायोरिटी अगर देखिए बोला जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, और इसी इतने ही से आपका 1 या 2 चैप्टर पक्का है, क्लियर हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आखिर में वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार इस तरह से आते हैं और आप इसको कर नहीं पाते हैं। तो मात्र इतने ही से ही आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, भारत की जो अवस्थिति के बारे में हम बात करते हैं, तो जब अवस्थिति के बारे में बात करते हैं भारत की, तो उसमें आता है कि भारत का जो स्थान है विश्व के मैप में, यानी विश्व के मानचित्र में जो भारत का स्थान है वो किस एंगल पे है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशांतर में अवस्थित है। ठीक है, ये लोकेशन हो गया पूरे विश्व में भारत का किस स्थान पे है, चूँकि उसका चारों तरफ से लोकेशन ही हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो विश्व के सभी देशों में जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 7वां है। और अगर जनसंख्या के आधार पर बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आता है। पहला आपको पता ही है कि वो चाइना होता है। ठीक है, चाइना की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है भारत की भी, लेकिन एक अंतर है कि चाइना ने अपने वहाँ जो जनसंख्या उसका भरपूर उपयोग किया है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करके तमाम चीज़ें करके, लेकिन भारत में अभी भी इस चीज़ पर वो प्रयासरत हैं, लगातार इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, और भी अगर बड़े देशों की बात करें तो रसिया हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया में सब बड़े बड़े देश हैं। अब देखिए बात करते हैं कि संपूर्ण विश्व में जो भारत का कितना % है, यानी पूरे विश्व की जो वो है उसमें कितने % जो है भारत का हिस्सा होता है। तो मात्र कितना % है, 2.42% है। 2.4 मतलब 2.5% लगभग है। लेकिन जब हम जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों, जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जो भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व के जनसंख्याओं में लगभग 17% है। 17.5% हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर आज का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये लगभग 20% हो चुका है। ठीक है, और सोचिए ज़रा कि इसी तरह चाइना भी है, तो चाइना के पास भी बहुत जनसंख्या है। मात्र अगर हम बात करें ऐसे तो लगभग पूरे देश में मात्र 2 देशों को मिलाकर लगभग 40 से 45% जनसंख्या हो जाती है, बल्कि बाकी जो 40 से 45 यानी 55% में जो है वो पूरे देश की जनसंख्या आती है, पूरे विश्व की जनसंख्या आती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, और ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी बात ये है कि हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे भारत जो है इसमें प्रयासरत हो गया है कि अपनी जनसंख्याओं को, अपनी पॉपुलेशन को कैसे यूज किया जाए। तो इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि उत्तर से देखिए, उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर हम बात करें तो कितने किलोमीटर का रेंज है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा की हम बात करते हैं तो देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा, ठीक है, इसका जो रेंज है 3200 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम की ओर निकलने पर तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों तरफ से ये 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण अगर हम जाएं तो देखेंगे आपको 3214 किलोमीटर पड़ेंगे। दोस्तों ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत के जो मेन छोर है, यानी जो हमारे बाउंड्री लाइन है, जो सबसे लास्ट बिंदु एक होगी, किसी भी चीज़ की एक लास्ट बिंदु होती है, ऐसे भारत देश का भी अपना एक लास्ट बिंदु है। जैसे मान लीजिए वो बिंदु हो सकता है पूरब के सबसे हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो। तो कौन कौन से जगह है जो सबसे दक्षिणम, सबसे पूर्ववर्ती राज्यों में जाने जाते हैं, जगह को जाने जाते हैं, उस नाम को हमें जानना जरूरी है। कई बार एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन आए हैं। देखिए सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणी। देखिए यहाँ पे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सबसे जो नीचे वो क्या, इंदिरा पॉइंट है, सबसे लास्ट पोर्शन। इसके बाद क्या, समुद्र शुरू हो जाता है। जस्ट इसके बाद अगर बात करें तो सबसे उत्तर में, ठीक है, यहाँ पर इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है जो सबसे उत्तर में है।
अगर हम बात करें पूरब में, सबसे पूरब में जो है अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है वालांगू, वो आता है। और जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पर पश्चिम की जैसे ही हम बात करते हैं तो सरक्रिक नाम का जगह है, और वो जो है वो कहाँ पे है, गुजरात में है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये सारी चीज़ें ऐसे आपको पता चल गई हैं कि कैसे ये चीज़ें उसमें होती हैं, कि कौन सा अलग अलग ये बिंदु है। इसके बाद अगर बात करते हैं, देखिए हर एक देश जो होता है उसका अपना एक क्या होता है कि हर एक देश जो होता है उसका अपना एक बॉर्डर लाइन होता है। किन देशों के बारे में इसका बॉर्डर लाइन चल रहा है, जैसे मान लीजिए मैकमोहन रेखा की बात कर लें तो मैकमोहन रेखा जो होता है वो इंडिया और चाइना के बीच की जो लाइन है, यानी एक बाउंड्री लाइन है, उस रेखा को खींचा गया था मैकमोहन रेखा, इसका नाम है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया और चाइना को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो मैकमोहन रेखा है। इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने वाली कौन सी रेखा है, ये देखिए ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये सर रेड क्लिफ द्वारा बनाया गया था 1947 में, और इंडिया और पाकिस्तान को ये अलग करता है। ठीक, इसके बाद देखें तो इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करने वाला कौन है, ये डूरंट रेखा। ये तीन लाइनें जो हैं, ये जो 3 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार ये पूछे गए हैं। इसके बाद देखेंगे तो भारत की मानक समय रेखा के बारे में बताया जाता है। मानक समय रेखा का मतलब होता है कि जैसे ग्रीनविच मीन टाइम है, जहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है, जहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है, तो उस रेंज की बात करेंगे तो भारत में ये जो चीज़ है वो 82 डिग्री सेल्सियस पे है और 82 डिग्री पे है, और ये मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। लेकिन सिर्फ ये मिर्ज़ापुर से होकर नहीं जाती है, और भी राज्य है जहाँ से ये जाती है, जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं जो कर्क रेखा होता है वो भारत को आधे भागों में बांटने का काम करता है, आधे भागों में बांटने का काम करता है। तो ये कर्क रेखा जो गुजरता कहाँ से है, देखिए जो भारत में जो कर्क रेखा है वो क्या होता है, देखिए जैसे आप मैप देखते हैं तो ये जो लाइनें होती हैं ये 0 डिग्री पे होती है, लेकिन जो भारत का नक्शे में क्या है कि ये 33 यानी 33 डिग्री 23.5 अंश पे यहाँ पे क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है। और नीचे अगर देखेंगे तो 23 डिग्री पे यानी 30.5 पे यहाँ पे मकर रेखा गुजरती है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कर्क रेखा को लेकर आते हैं। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कई बार ऑप्शन में क्वेश्चन दे देता है और इसमें कोई 3 राज्य गलत दे देगा और 1 राज्य सही देगा, तो आपको बताना रहेगा। तो कर्क रेखा जो है राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब जगहों से होकर गुजरती है, इन सब जगहों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य एकदम अच्छे से आपको तैयार करने होंगे, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लगातार इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे आपके लेखपाल की एग्जाम को तैयारी को और मजबूत करने के लिए। थैंक यू।